सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर के हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे भाई मेरी बहनों, सतर्क होकर बोलना, सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना, क्योंकि लिखा है नीति वचन 13:3 में, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मेरे प्रियो, यह वचन नीति वचन की पुस्तक से लिया गया है, जो कि राजा सुलेमान द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में मुख्य उपदेश है बुद्धिमान और धार्मिक जीवन जीने की शिक्षाएं देना। इस विशेष वचन में वाणी बोलने की शक्ति और उसके प्रभाव को बताया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नीति वचन की पुस्तक हम देखते हैं ये इज़राइल में लिखी गई थी, जहां लोगों को व्यवहारिक ज्ञान और जीवन जीने की बुद्धि सिखाने के लिए इस प्रकार की कहावतों का प्रयोग किया जाता था। प्रियो, इस समय में राजा, न्यायाधीश, बुजुर्ग और समाज के अगुए अपनी बुद्धिमान वाणी से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। गलत और अविवेकी बातें बोलने से व्यक्ति को न केवल सामाजिक अपमान झेलना पड़ता था, बल्कि कई बार यह उसके जीवन के लिए भी खतरा बन जाता था। इसी संदर्भ में यह वचन हमें सिखाते हैं परमेश्वर कि हमें अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। मुंह की चौकसी का अर्थ है प्रियो, सतर्क होकर बोलना, सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना। प्रियो, जब हम अपने शब्द को नियंत्रित रखते हैं तो हम झगड़े, गलतफहमी और अनावश्यक समस्याओं से बच सकते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, गलत समय पर बोले गए शब्द हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, इसलिए हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। प्रियो, यह न केवल बाहरी खतरों से बल्कि आत्मिक विनाश से भी हमारी रक्षा करता है। मेरे भाई मेरी बहन, नीति वचन 21:23 में लिखा है, जो अपने मुंह और जीभ को बस में रखता है वह अपने प्राण को संकट से बचाता है। प्रियो, और याकूब 3:2 में लिखा है, यदि कोई वचन में ठोकर नहीं खाता तो वह सिद्ध मनुष्य है और अपने संपूर्ण शरीर पर भी लगाम लगाने में सामर्थ है। मेरे प्रियो, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। गाल बजाने का अर्थ है मेरे भाई मेरी बहन, बिना सोचे समझे बोलना, दूसरों की निंदा करना, झूठ, कटु या व्यर्थ की बातें करना। प्रियो, ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने शब्दों के कारण दूसरों को ठेस पहुंचाता है और स्वयं भी संकट में पड़ता है। लापरवाही से बोले गए शब्द दोस्ती तोड़ सकते हैं, परिवार को अलग कर सकते हैं और यहां तक कि किसी के जीवन को भी संकट में डाल सकते हैं। प्रियो, यह केवल शारीरिक हानि ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक विनाश की ओर भी संकेत करता है। प्रियो, नीति वचन 18:21 में लिखा है, मृत्यु और जीवन जीव के वश में है और जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, और मत्ती 12:36 और 37 पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई निकम्मी बात मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन उसे उसका लेखा देना होगा, क्योंकि तू अपने वचनों के कारण धर्मी ठहरेगा और अपने वचनों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन से हमें क्या सीख मिलती है? हम शब्दों की शक्ति हम देख रहे हैं।
हमारे शब्दों में बनाने और बिगाड़ने की दोनों की शक्ति होती है। प्रियो, हम चाहें तो अपने शब्दों के द्वारा बना सकते हैं और हम चाहें तो अपने शब्दों के द्वारा बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि बनाने की और बिगाड़ने की दोनों शक्ति हमारे शब्दों में है। यदि हम सावधानी पूर्वक शब्दों का प्रयोग करें तो हम अपने रिश्तों और जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, गलत शब्दों का प्रयोग हमारा और दूसरों का नाश कर सकता है। कई बार चुप रहना और विचार करके बोलना बेहतर होता है। व्यर्थ की बातों में उलझने से केवल विवाद और परेशानी बढ़ती है। मेरे प्रियो, यदि हम अपनी जीभ पर संयम नहीं रखेंगे तो यह हमारे लिए आत्मिक रूप से हानिकारक हो सकता है। प्रियो, हमारे शब्द हमारे हृदय की स्थिति को प्रकट करते हैं। यदि हमारा हृदय परमेश्वर से भरा हुआ है तो हमारे शब्द प्रेम और सच्चाई से भरे होंगे। मेरे भाई मेरी बहन, यदि हम कठोर, व्यर्थ और हानिकारक शब्द बोलते हैं तो यह हमारे हृदय की अशुद्धता को दर्शाता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, सोच समझ कर बोले। यदि कोई बात किसी को ठेस पहुंचा सकती है तो उसे ना कहें। कम बोलें, अधिक सुने। यह ज्ञान और समझ को बढ़ाता है। क्रोध में आकर ना बोलें। क्रोधित होने पर बोले गए शब्द अक्सर हानिकारक होते हैं। इसलिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी जीभ को नियंत्रित करें। मेरे भाई मेरी बहन, नीति वचन 13:3 हमें यह सिखाता है कि हमें अपने शब्दों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द हमारे जीवन और दूसरों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। संयमित और सोच समझकर बोले गए शब्द हमारे जीवन को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाते हैं, जबकि लापरवाही से बोले गए शब्द हमें संकट और विनाश की ओर ले जा सकते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, बुद्धिमानी से बोलना चाहिए और अपने शब्दों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दें और बोलने की जो शक्ति है आप उसका सही प्रयोग करें। आमीन। तो हम आप सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषमय बनाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जो भी भाई बहन इस वक्त प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जो शब्द है प्यारे पिता, उनके लिए प्यारे पिता प्रेम और आनंद का कारण बन जाए प्रभु। किसी भाई या बहन के लिए आशीष का कारण बन जाए प्रभु। किसी भी भाई बहन के लिए वो चंगाई और बरकत का कारण बन जाए। मेरा विश्वास है कि आपने प्यारे पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना विनती को सुना है, आपने नियंत्रण किया है। जो भी भाई बहन इस वक्त प्रभु इस वचन के हुए पिता सुनकर अपने मन को बदले हैं प्यारे पिता, अपने शब्दों पे कंट्रोल किए हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनके शब्द प्यारे पिता लोगों के लिए बड़े आशीष का कारण बने, घर जोड़ने का कारण बने प्रभु जी। हे प्यारे पिता परमेश्वर, तोड़ने का काम ना होने पाए प्यारे पिता, उनके शब्द तोड़ने का काम ना करने पाए परंतु जोड़ने का काम कर पाए, क्योंकि शब्दों में प्रेम है प्यारे पिता और शब्दों के द्वारा हम लोगों के जीवन में प्रेम भर सकते हैं, दे सकते हैं प्यारे पिता। मेरा विश्वास है कि आज का वचन प्यारे पिता उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस वचन को सुनते हैं, यदि वो पीड़ित हैं, वो प्यारे पिता किसी भी प्यारे पिता परमेश्वर चिंताओं में हैं, तो ये वचन के द्वारा वो अपने शब्द पे कंट्रोल लाए प्यारे पिता और उनका जीवन आनंद में बदल जाए। मैं विश्वास करता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देता हूं प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। और आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं।
या व्हाट्सएप पे अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते हैं, विषय दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास करें यहाँ की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। प्रियो, चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत सारे भाई बहन जो पीड़ित हैं, जिनको शब्द पे अपने कंट्रोल नहीं है, जो तोड़ रहे हैं शब्दों के द्वारा अपना रिश्तेदारी को, प्रभु अपने घर को, परिवार को, ताकि वो जोड़ने का काम करने लग जाए इस वचन के द्वारा। तो प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दें। कल फिर मिलते हैं परमेश्वर के और वचन के साथ और आशीष के साथ। तब तक प्रभु आप सबको संभाल के रखे, अपने हथेली की रेखाओं में आपको छुपा के रखे। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।